तो कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में बताया था कि सीएससी से जो टेलीलॉ में पीएलवी का जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट अब नहीं मिलेगा। अब सीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। उसमें बताया गया है कि अब जो वीएलई काम करेंगे और पीएलवी काम करेंगे तो दोनों का कमीशन जो है वो डीजीपे के वॉलेट में दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को वो भी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। पीएलवी की जो सेवा थी उस सेवा को बंद करने वाले थे, लेकिन अब जो है उस सेवा को यहाँ पे चालू रखा गया है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है, कुछ टर्म कंडीशन रखा गया है जो कि टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उस टर्म कंडीशन को फॉलो भी करना है। पीएलवी का जो कमीशन पाने के लिए, पीएलवी को एक्टिवेट रखने के लिए उसमें क्या क्या करना होगा, तो चलिए मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जो जानकारी है वो जानकारी हमारे सीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस मैसेज में दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2022 से टेलीलॉ सर्विस में जो पीएलवी की सेवा बंद होनी थी अब बंद नहीं करने का निर्णय लिया गया है। टेलीलॉ सर्विस में झारखंड स्टेट के लिए पीएलवी की सेवा को लाइव रखा गया है और जैसे पहले पीएलवी को 1500 रुपया दिया जाता था अब आगे भी दिया जाएगा। एक बार आप लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा या तो स्टेट टीम के द्वारा बात कर लें कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में पीएलवी की सेवा जारी है या नहीं है। लेकिन झारखंड के जितने भी पीएलवी और वीएलई हो उन सभी के लिए ये सेवा को बंद नहीं किया गया है। इसके लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले नंबर पे पीएलवी किसी महिला को ही बनाया जा सकता है। दूसरा है पीएलवी मिनिमम 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। तीसरा है पीएलवी जो है वो पीएमईसा में सर्टिफाई होना चाहिए। पीएलवी कौन रहेगा? पीएलवी वीएलई या उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं हो सकता है। पीएलवी को रेगुलर पेमेंट के लिए मिनिमम 20 केस रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर प्रत्येक महीना पीएलवी पेमेंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए 20 केस रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। पीएलवी को जो पेमेंट मिलता है वो 1500 रुपया वो फिक्स है, वो नहीं घट सकता है और बढ़ भी नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वीएलई हैं जो कि 20 केस रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर भी पीएलवी का पेमेंट नहीं आता है, तो उसका क्या कारण है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है पीएलवी को पहले की तरह हर महीना 1500 रुपये मिलेंगे, बस हर महीना 20 केस रजिस्ट्रेशन करना होगा और सारे केस सही होना चाहिए। अगर कोई भी वीएलई या पीएलवी जो केस अगर गलत रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका पेमेंट जो है वीएलई को नहीं मिलेगा और पीएलवी को भी नहीं मिलेगा। और अगर आईडी पे ऐसा देखा जाता है कि अगर बार बार अगर गलत ही केस रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके सीएससी आईडी को भी सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीएससी आईडी एक बार ब्लॉक हो जाने के बाद वो ओपन नहीं हो सकता है और जिसके नाम से सीएससी आईडी है वो दोबारा सीएससी आईडी नहीं ले सकता है। जो पीएलवी और वीएलई इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो निरंतर टेलीलॉ में रजिस्ट्रेशन करते रहिए और जो भी केस रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सही सही रजिस्ट्रेशन करें। तो आप लोगों को कैसे लगी ये जानकारी? अगर आप लोग को ये जानकारी पहले से पता थी तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके।